ट्रॉमा सीरियल शिद्दत की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो नाज़रीन आपको बताते चले कि असरा बहुत रोती चीखती चलाती है कि ज़माने भर में कैसे मुझे जलील करके रख दिया इस सुल्तान ने। इस सुल्तान को मेरी मोहब्बत का कुछ तो भरम रखना चाहिए था। उसको तो बिल्कुल ही एहसास नहीं हुआ किसी बात का कि उसने क्या किया है। उसको थोड़ा बहुत तो लिहाज रखना चाहिए था कि आखिर कैसे वो ऐसे मेरे साथ कर सकता है। जिसको सुनकर उसकी भाभी जान उसको समझाती हैं और कहती है कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो, ये सारा नुकसान सिर्फ और सिर्फ उस सुल्तान का है, तुम्हारा इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि समझो कि तुम्हारा भला हो चुका है। और सबके सामने खुद ही सुल्तान उगल कर निकल आया है और सबके सामने उसने खुद ही इस बात का इजहार किया है कि अब देखना वो तुम्हारे साथ क्या क्या करता। इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि इस सुल्तान का एंड अब होने वाला है। क्योंकि अब असरा जो है बहुत परेशान हो चुकी है और साफ साफ असरार से कहती है कि मैंने अब ये बात तय कर दी है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहूँगी और कभी नहीं रहना चाहूँगी। ये बात सुनकर असरार खुश होता है और कहता है कि मुझे खुशी इस बात की है कि आपने इस चीज़ का फ़ैसला तो लिया है, काश ये फ़ैसला आप पहले ले लेती तो ऐसा कुछ भी ना होता। खैर अभी भी कुछ वक्त नहीं गुजरा है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका साथ देने को अभी भी तैयार हूँ और अभी भी खड़ा हूँ, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। सामने आ चुका है, लोग तरह तरह की इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि हम सुल्तान को जैसा देखते थे, जैसा सोचते थे, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, उसके बिल्कुल अपोजिट है। अब जाकर उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो रहा है और वो सोच रहे हैं कि वाकई असरा को उसके साथ नहीं रहना चाहती चाहिए, क्योंकि असरा अगर मज़ीद उसके साथ रही तो पागल होने में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। इसलिए असरा को उससे छुटकारा मिलना ही चाहिए। अब यही फैसला है सारी ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप समझो कि आपकी बहन की सारी बातें शुरू हो गई, अब का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। लेकिन सरवर उसको कहता है कि मेरी बहन का बुरा वक्त उस वक्त ही शुरू हो गया था जिस पल में तुमने उसके साथ ये हरकतें की थी, जिस पल में तुमने उसे जलील किया था। यकीन मानो शादी के बाद ही उसका बुरा वक्त चल पड़ा था, लेकिन अब मज़ीद मैं उसका बुरा वक्त नहीं रहने दूंगा। अब हमने फैसला कर लिया है कि अब बस ये काम ख़त्म होगा और दुनिया इस बात की गवाह है कि तुम क्या चीज़ हो। दूसरी तरफ नौफल भी सुल्तान की सारी हकीकत को वाज़िया करना चाहता है और सबके सामने बताना चाहता है कि वाकई में ये इंसान बहुत ही करप्ट सा इंसान है और इसके साथ रहना बेहद मुश्किल है। इस बात में असरा को काफ़ी सहूलत मिलने वाली है, क्योंकि सब मिलकर उसका असली चेहरा दुनिया के सामने लाने वाले हैं। 50 से 60% तो इसका चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन मज़ीद अब नौफल ये काम करेगा और प्रीजे में भी बहुत हिम्मत आएगी और वो भी असरा को समझाती है कि कभी भी उसकी बात का यकीन मत करना और अपने फ़ैसले को मत बदलना, क्योंकि वो इंसान बदलने वाला नहीं है। उसने मेरे साथ जो जो कुछ किया है मैं कभी भी नहीं भुला सकती, उसकी वजह से मैंने अपने इतने कीमती रिश्ते खो दिए हैं और मुझे कुछ पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ हैं, किधर हैं, क्या है। इसलिए बेहतर यही है कि कभी भी ऐसे इंसान की बात का यकीन मत करना और कभी भी इसके धोखे में मत आना। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इससे अपनी जान छुड़वा लीजिए, क्योंकि ये इंसान आपको पूरा पागल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और कभी भी आपका साथी नहीं बन सकता है, बल्कि हमेशा आपके साथ गलत ही करेगा। मुझे इस चीज़ का यकीन है कि अब आपको उसकी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप उसको बहुत जल्द छोड़ देंगी। ट्रॉमा सीरियल शिद्दत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सुल्तान ने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। उसने सारी दुनिया, सारे जहान के सामने खुद अपना चेहरा दिखा दिया है और बता दिया है कि वो क्या कुछ कर सकता है। इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं था कि वो खुद अपने मुंह से इतना पागल हो जाएगा कि सब कुछ बोलने लग जाएगा। ये चीज़ बहुत ही अच्छी और बेहतर हो चुकी है अब इस लड़की असरा के लिए, क्योंकि अब जैसे ही बात खुलेगी, मज़ीद बात बढ़ेगी और तलाक की बात पहुंचेगी तो खुद ही सारा ज़माना बताएगा कि वाकई में सुल्तान एक
नॉर्मल इंसान नहीं है। उसने इस तरह का बिहेव किया है कि जैसे कोई पागल इंसान कर रहा हो। वो इस बात का सबूत मिल चुका है। तो नाज़रीन आपको बताते चले कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है असरा हमारी कि आखिर सुल्तान क्या चाहता है। मैं तो फिर सोच रही थी कि उसको माफ़ कर दूं। उस मुलाकात के बाद मैंने सोचा था कि मैं उसको माफ़ कर दूंगी और दिल में कोई बात नहीं रखूंगी। आगे से आप देखेंगे कि उसकी भाभी जान उसको समझाने की कोशिश में लगी हुई हैं कि वो तुम्हारी तरह नहीं है। तुमने सरासर गलती की है इस चीज़ को मानने में। कभी भी वो तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तुम्हारे साथ शामिल नहीं हो सकता, बल्कि कहा जाए कि वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। सरवर इस चीज़ की तसल्ली दे रहा है अपनी बहन को और कहता है कि मैं तुम्हें कैसे उस आग में दोबारा धकेल सकता था। मुझे यकीन था कि मेरी बहन कभी भी इस चीज़ पर शक नहीं करेगी कि जो कुछ भी हुआ सब उसकी अपनी मर्ज़ी से हुआ। यानी कि बात असल ये सामने आ रही है कि सुल्तान जो है वो ठान चुका है और सरवर को कॉल करके कहता है कि जो माजरा हुआ ये सारा आपका किया धरा था और आप ये ही चाहते थे कि ऐसा ही हो, क्योंकि आपके दिल में जो ख्याली पुलाव चल रहे हैं अपनी बहन को लेके कि आप असरार के साथ उसकी शादी करके उसको खुश रखेंगे और वो अपनी ज़िंदगी में बड़ी खुश रहेगी। तो जनाब ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप समझो कि आपकी बहन की सारी बातें शुरू हो गई, अब का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। लेकिन सरवर उसको कहता है कि मेरी बहन का बुरा वक्त उस वक्त ही शुरू हो गया था जिस पल में तुमने उसके साथ ये हरकतें की थी, जिस पल में तुमने उसे जलील किया था। यकीन मानो शादी के बाद ही उसका बुरा वक्त चल पड़ा था, लेकिन अब मज़ीद मैं उसका बुरा वक्त नहीं रहने दूंगा। अब हमने फैसला कर लिया है कि अब बस ये काम ख़त्म होगा और दुनिया इस बात की गवाह है कि तुम क्या चीज़ हो। दूसरी तरफ नौफल भी सुल्तान की सारी हकीकत को वाज़िया करना चाहता है और सबके सामने बताना चाहता है कि वाकई में ये इंसान बहुत ही करप्ट सा इंसान है और इसके साथ रहना बेहद मुश्किल है। इस बात में असरा को काफ़ी सहूलत मिलने वाली है क्योंकि सब मिलकर उसका असली चेहरा दुनिया के सामने लाने वाले हैं। 50 से 60% तो इसका चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन मज़ीद अब नौफल ये काम करेगा और प्रीजे में भी बहुत हिम्मत आएगी और वो भी असरा को समझाती है कि कभी भी उसकी बात का यकीन मत करना और अपने फ़ैसले को मत बदलना, क्योंकि वो इंसान बदलने वाला नहीं है। उसने मेरे साथ जो जो कुछ किया है मैं कभी भी नहीं भुला सकती। उसकी वजह से मैंने अपने इतने कीमती रिश्ते खो दिए हैं और मुझे कुछ पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ हैं, किधर हैं, क्या है। इसलिए बेहतर यही है कि कभी भी ऐसे इंसान की बात का यकीन मत करना और कभी भी इसके धोखे में मत आना। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इससे अपनी जान छुड़वा लीजिए, क्योंकि ये इंसान आपको पूरा पागल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और कभी भी आपका साथी नहीं बन सकता है, बल्कि हमेशा आपके साथ गलत ही करेगा। मुझे इस चीज़ का यकीन है कि अब आपको उसकी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप उसको बहुत जल्द छोड़ देंगी।